एक समय की बात है, चित्रकूट में भगवान श्री राम सुबह सुबह और माँ जानकी बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी फूल लाने गए थे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब औरतें एकांत में अपने पति के साथ रहती हैं तो कुछ न कुछ नटखट बातें करने को लग जाती हैं। उसी समय जानकी जी ने ऐसा ही किया। बोला, प्रभु जी देखो मेरे चरण कितने अच्छे हैं। कहा, प्रभु जी देखो मेरे चरण कितने अच्छे हैं। तो भगवान ने भी कहा कि मेरे भी तो चरण अच्छे हैं। बोले, नहीं, आपके चरण से अच्छे मेरे चरण हैं। ऐसे ही दोनों जन में आपस में हो रही थी और तभी लक्ष्मण जी आ गए। तो भगवान ने कहा कि इसका फैसला लक्ष्मण जी करेंगे कि चरण किसके अच्छे हैं। तो लक्ष्मण जी फूल लेकर के आ गए और फूल प्रभु के पास रख दिया और बोला, चलो अब पूजा की तैयारी की जाए। तो माँ जानकी ने कहा, नहीं, पहले आप ये बताइए कि हम दोनों में चरण किसके अच्छे हैं। तो लक्ष्मण जी के ऊपर महाधर्म संकट आ गया कि यदि प्रभु को कहता हूं कि प्रभु के चरण अच्छे हैं तो माता जी नाराज हो जाएंगी, और माता जी के चरण को कहता हूं तो प्रभु नाराज हो जाएंगे। सो मन में विचार करके बहुत ध्यान पूर्वक ध्यान से ने ज्ञान से कहा कि माता जी आपके चरण बहुत अच्छे हैं। तो सीता जी खुश हो गई कि मैंने कहा था ना प्रभु, देखो मेरे चरण कितने अच्छे हैं। तो प्रभु जी लक्ष्मण की तरफ देखने लगे और सीता जी तो खुश हो गई। फिर हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी ने कहा कि माता जी आपके चरण बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे प्रभु के आचरण बहुत अच्छे हैं। चरण की पूजा तो तब होती है जिसके आचरण अच्छे रहते हैं, उसकी पूजा होती है। जिसका आचरण अच्छा होता है उसका चरण अच्छा होता है। जब श्री रामचंद्र जी और सीता माता को वनवास हुआ तो भरत फूट फूट कर रोने लगे कि प्रभु आप जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगा, आप चले जाएंगे तो मैं किसकी पूजा करूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं आपके चरण के अलावा कहीं रह नहीं सकता, क्योंकि आपका चरण ही मेरा शरण है, आपका चरण ही मेरा शरण है। तो प्रभु ने अपनी पादुका अयोध्या में छोड़ आए और भरत को समझाया कि जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक मेरी चरण पादुका को ही मेरा चरण समझकर पूजा करना, इसी में लगे रहना, यही मेरी आपसे विनती है। प्रभु के आचरण के जैसा सभी लोगों आचरण बना ले तो सभी लोगों का चरण पूज्य हो जाए।